सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। अरदाता की कृपा से आपको इस समय प्राप्त हुआ। पिछली पीढ़ी में आपका जन्म होए होए और ये समय परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको घेर घोट के आपके कर्म बनवा बनवा के कभी गोल के ऊपर लाके छोड़ रखे। जैसे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बाल को निकाल निकाल के बचा बचू के दूसरों से विरोधियों से और गोल के सामने लाकर फिर पट दे के मार दे पार पार हो जा। अब आप कति गोल के सामने आ गए हो यानी कति पार होने वाले हो। ये समय होए होए तुम तो हो बालक दास बना दिया मास्टर। तुम हो रोगी दास बना दिया डॉक्टर। डॉक्टर को पता होता है कि कैसे गजब की औषधि इनको दी जा रही है। ये युग युग का कोड कट जाएगा आपका जन्म और मृत्यु का। बच्चों धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपनी प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? जरा इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं पूर्ण में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे नो कभी क्लियर कर रखा। अब भी नहीं ढूंढ पाओगे बच्चों। परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है। परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो समय समय पर कैसे परमात्मा दया करते जा रहे हैं आपके ऊपर, कैसे उपकरण तैयार हो रहे हैं। जिस उपकरण की जिस साधन की जिस समय आवश्यकता थी उसी समय तुरंत तैयार करवाते चले गए। आज आप घर बैठे उस परम पिता की अमृत वचन अमृतवाणी महिमा सुन रहे हो। बच्चों ये कथाएं सुनने से सत्संग सुनने से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, हिम्मत मिलती है। इसका हौसला बुलंद होता है कि सचमुच पहले भी महापुरुषों ने साधना की तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। जिस सत्र की देखो गेम जो होते हैं खेल है, ये खेल डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो जिला स्तर का और चाहे हो स्टेट स्तर का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो जिस स्तर का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेलेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ पिछली पीढ़ी में जन्म अयु पिछली पीढ़ी का समय होए होए इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा। परमात्मा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर और सुख भी उसके भाग में है तो वो भी मिलेंगे। राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। ये समय चेंज कर सकता है। ये समय आपका कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंस बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे,
यार खूब माया जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे। भविष्य जीरो था और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। अब इस वाणी को पढ़ता हूं, जहां आवश्यकता होगी आपको सरल भी करूंगा। वाणी सुनना। अथ समय संयोग का अंग, इसमें से कुछ एक वाणी सुना रहा हूं। गरीब समय पर माया और धर्मराय भय, शिव ब्रह्मा और विष्णु। समय पर शेष गणेश भय, समय पर त्रिभुवन कृष्णम। यानी समय पर या माया और धर्मराज दोनों का जन्म हुआ, उसके बाद इनके तीनों पुत्र हुए। फिर ये गणेश महेश आदि उत्पन्न होते रहे। गरीब समय पर कह कई कंठ, अपने मुख चूस्या गूठा। समय पर हुए विस्कंठ, समय पर दशरथ टूठा। गरीब समय पर वाच त्रिबाच, कही दशरथ को बाणी। समय पर भरत को राज, दसोटे सारंग पाणी। बच्चों क्या कहा इसमें कि किसी समय युद्ध हुआ राजा दशरथ का किसी दूसरे राजा के साथ, और राजा दशरथ के हाथ के अंगूठे का चोट लगी और कैकेयी ने उसको चूस के उसका रक्त आना बंद कर दिया, जिससे उसको हौसला बढ़ा। और दूसरा उसका रथ का धुर्रा टूट गया था, उसमें कैकेयी साथ थी। पहले इतनी सूरवीर लड़कियां होती थी, बहनें माताएं स्त्रियां, युद्ध के बीच में साथ जा रही थी, उसमें अपना हाथ फंसा दिया, वो रथ टूटने तक बचा दिया। राजा दशरथ युद्ध जीत गया। तो राजा दशरथ ने उसका देखी दशा और अपनी जान बची देखी, तो बोला मांग ले, क्या मांगती है? तो उसने कहा समय पर मांगूंगी, वचनबद्ध हो जाओ। तो उसने मांगा काफी समय के बाद कि रामचंद्र को, जो बड़ा बेटा था उसका, कौशल्या से उत्पन्न था, इसको वनवास हो 14 वर्ष का, मेरे पुत्र को राज हो। ये कथाएं हैं जो आप डेली सुना करते थे, उनका ही सार है बस, और कुछ नहीं। फिर क्या बताते हैं? समय पर वाच त्रिबाच, कही दशरथ को बाणी। समय पर भरत को राज, दसोटे सारंग पाणी। के समय पर दसोटे में गया वो सारंग पाणी। गरीब समय पर राम तप कीन, समय पर सीता हरिया। समय पर ही से तू बंधा, समय पर सुर असुर लड़िया। गरीब अहंकारे हनुमंत, समय पर संजीवन ल्याए। बाइक खाने जाद, समय पर लक्ष्मण आन जवाए। देखो जो बातें तुमने रामायण में भी नहीं सुनने को मिली होगी, वो बताएंगे। गरीब कुंभकर्ण सुख नींद, समय पर सोवै सठ मासा। 12,000 दूत देत, मुगदर की त्रासा। कहते कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, वो 6 महीने सोया करता, और 6 महीने के बाद उसने जगाया करते थे, उठाया करते नींद थे 12,000 सैनिक, लठ ले लेगा, मोटे मोटे मोगरे, उसका लठ मारा करते सीधे कितने लागो। और जब वो कुंभकर्ण उठा करता, और उठने के कर्म थे उनके, ब्राह्मण जाति थी। गिरिप सो भैसे भक्षण कीन, सही सो दारू मटके। फजर कलेवा हो सिपरी, करते झटके। के उठता ही, ये तो उनका वो था नाश्ता कुंभकर्ण का। क्या? 100 भैंसे, भैंस जोटे में से भक्षण करा करते, और 100 मटके दारू के एक में पिया करता हूं। वो तेरा गजब हुई है। बता, ये बातें आज विश्वास होने की है, पर हमारे विश्वास उड़ते हैं ना उड़ते क्या है? हनुमान जी पार उठा ले, क्या यह विश्वास हो जाएगा? और 100 की सो सकते हैं, विश्वास हो ना हो, पर इनके कर्म देख लो। बताओ, 100 भैंसे भक्षण की ने,
सही सो दारू मटके अदर कलेवा, ये तो कलेवा था इनका नाश्ता। गरीब अहि रावण भोजा पाड़, अनुलाए मृत्यु लोका, रावण कुल नाश होया रहा रति न धोखा। गरीब तोड़ी लंक बिलंक, समय पर रावण मारे, समय पर विभीषण को राज सुरों के कारज सारे। गरीब सुर 33 कोटि, समय पर आन छुटाए, समय पर बजा पंचायन शंख, विभीषण को तिलक दिवाए। गरीब समय पर ही गोरख और दत्त बड़े चक्रों पाई, गुण आपाने मिटा से दीजा कला दिखाई। कि समय पर एक ऐसा समय आया कि गोरख और दत्तात्रेय दोनों आपस में युद्ध करने लगे और सिद्धि के आधार से सिद्धि के चक्कर बनावे और एक दूसरे को छोड़ दे। बीच बिचारा करके भगवान ने आकर उनका वो युद्ध समाप्त कराया, न कट के मर जाते। ये इनकी साधना और ये इनके कर्म थे। अब देखो, आप तकरीबन हिंदू हो जो पहले सबसे ज्यादा दास के साथ आज सहयोगी हैं, स्मारक पर लगे हैं। आप इन ग्रंथों को खूब पढ़ा करते, रामायण, महाभारत और पुराणों को, वेदों को, गीता को। किसी को कब का पता नहीं, इनकी वास्तविकता क्या है वो भी आज तक छुपी रही, अब आपके सामने आ रही है। तो इनका ज्ञान होना भी आपको बहुत आवश्यक है। गरीब समय पर दीची चक्र, ता वृत्रासुर मारा, समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा आया कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस मर नहीं रहा था देवताओं से, तो किसी ने बताया कि ददीची ऋषि की हड्डी से तीर बने बाण अगला हिस्सा, और उससे वो चला जाए उस तो मरेगा। ददीची ऋषि के पास गए, ये देवता तो उसे प्रार्थना की, बोला ठीक है हड्डी निकाल लो पैर की। कहते हैं गाय ने चाट चाट के उसका मांस हटा दिया, वहां से हड्डी निकाल के और वो तीर बना के और वो वृत्रासुर राक्षस मारा। अच्छा देखो, ददीची जैसे दानी जिसने शरीर का अंग दे दिया काट के, इतना कुछ कुर्बान और नेक आत्मा और रही काल के जाल। अब आपको मार्ग से मिलाइत के सबका निष्कर्ष एक ऐसा गजब का निकलेगा, आप सुनते रहना। समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा सत गया, भस्मागिरी में बकवाद भाई, उसने भस्म कंडा मांग लिया और शिव जी ने वो 12 साल से बकवाद कर रहा था, वो समय ऐसा आया, उस दिन यश कर दी, हाँ कर दी, वचनबद्ध हो गया, दे दिया और उसी के पीछे पड़ दिया। फिर शिव जी मर गया पुकारा। गरीब समय पर मोहिनी रूप धरे, भगवान बिनानी, भस्मागिरी शौकीन किए हैं धूमाधामी। समय पर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भस्मागिरी को समाप्त किया, मारा, भस्म किया। गरीब कृष्ण गुरु सर्वसार वहे, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी चले लहे नहीं पद के वेवा। दुर्वासा ऋषि यहाँ तो बाल ब्रह्मचारी चला गया, स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी ज्यादा बकवाद है, सारी ये बकवाद। वहां तो कोई सारे नाचने गाने, क्योंकि वहां तो होटल है, रेस्टोरेंट है हर तरह के, तो वहां पर एक सुंदर स्त्री के ऊपर वहां बकवाद कर दी, भौरे का रूप बना के उसके दूधी को काट दिया, उसने हाथ मारा, उपट दे नीचे गिरा, भूड बन रहा था। जितने उपस्थित ऋषि थे देवता सारे हंसे, बेइज्जती मान गया, उस लड़की को श्राप दे दिया इन पाप आत्माओं ने कि तू गधी बनेगी। ये है ताकत इनकी बकवाद, क्योंकि ताकतवर आदमी कुछ भी किसी को सजा दे सकता है, केवल है राजे महाराजे है तो सिद्धि से भरे पड़े हैं उस परमाणु से।
तो ये औरों ना काल करे, आप नरक में जाएंगे, कीड़े पड़ा रहे ऐसे महर्षि बने पर ये। बच्चों अब आप बताते हैं, गरीब समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को पीन पाड़ कर दीने लीरम। ग्रीव कौरव पांडव खिलस की आता चौपड़ बांडी, लो द्रौपदी नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। के एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में ला दी। देख किसी कर्म ठोक थे ये, रिम की कथा पढ़ा करते हैं। अपनी पत्नी ला दी दाव पे। पता इनसे अच्छी शिक्षा केवल लगी हमने इन ग्रंथों के पढ़ने से। अब देखिए एक बार महाभारत चली थी टीवी पे, उसके चले थे सीरियल। ओ भगवान, खेतों में काम छोड़ छोड़ा जा करते, किसान भी मजदूर भी बैठ जा करते संडे को, और ये कथा सुन ले। उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी ने। परमात्मा के बच्चे ने कति दूध पानी छाल रखा ऐसे ढंग से कि छाती में लगती है बाड़ियां। क्या बताते हैं कि कौरव पांडव ने चौपड़ खेल लिया, जुआ खेला और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पे, और वो हार गए। अंडे धक्के खाते फिर कोई बात थी यार। बच्चों परमात्मा कबीर जी की शरण में ना जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी युधिष्ठिर बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा। नेक आत्मा होते भी कोट जुल्म कर दिया, आज तक थूका जाता उसको। ध्यान से सुनोगे इस बात को, विचारोगे। जब आयरगी ना हुआ जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ के अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी पे। और बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, शीश महल, और दुर्योधन गया था देखने के लिए। और द्रौपदी आई थी पानी भर के ले आई थी, अपने सच्चा सुच्चा व धार्मिक बहुत थी। स्नान करके फिर पूजा पाजा करा करती, खुद लिया करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सर पर कलश धर खड़ी थी और दुर्योधन चढ़ रहा था, उसमें प्रवेश करा। वो शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया, नो मुंह लग गया जाके। और द्रौपदी हंसी खूब और के बोली, वह नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है। बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। अब मैं था एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा। अब यहां भी एक बात है, देखो हर तरह से पहलू को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। यह भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सबर नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद मेरी थी। ये निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनिए तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख राज हमारा दे रे, मेरे पिता का अधिकार था। जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को, पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वहीं रहा करता सुखनी। क्या करे घर में साड़ा पछीत माड़ा और आंख में जाड़ा दुखी करे, वो साड़ा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बनाई कि जुआ खेलो और पटाओ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूं जाकर और उनके पत्तियां की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले और कति सब के में हार गए। तब दुर्योधन बोला, लो
अर्जुन की रान ने पकड़ के वो दिन के बोली थी, वह अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया, वह पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण और विदुर, और सारी सभा लग रही उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसी बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावड़ नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है, मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, गुरुजी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात कर रही है बंदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के लिया, और दुर्योधन कहता है ग्रीव कोरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ मंडी, ल्याओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को मेरी जांग पर दो बिठाई। अरे तारा गजब हो गया, थारा बेरा गड़क तो होना है, थारा बजा दो। सभा के अंदर नौका इसने नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके, कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देखा देखी कहते अवश्य हैं कि कबीर जी हमारे सतगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें तो कितने ज्ञान को समझते हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भक्त का मकान था। कबीर जी उनके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरुजी, क्या मेरे जैसी पापिन का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प है कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहाँ भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी। जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर। तू सबसे आगे गुरु जी के पास बैठती है, वहाँ ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं। उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं।
परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी के पास वेश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है। कबीर परमेश्वर जी ने उस लड़की से कहा कि बेटी आप मेरे साथ हाथी पर बैठ कर चलोगी। लड़की ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वेश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारे परमात्मा की करतूत, शराब पी रहे हैं, वेश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोधी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया, शर्म लाज समाप्त करके सरेआम वेश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा है, शराब पी रहा है। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लगाई। नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य से जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा जल पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख तकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर, हाथ पीछे को रस्सी से बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर गंगा दरिया में डूबा नहीं तो क्रोधित होकर शेख तकी ने राजा से कहकर तोप के गोले मारने का आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे। अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वहीं किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं लगा। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्ल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रेत व रेग यानी गारा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर यह बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है।
मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी इकतारा यानी वाद्य यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मासी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटी पर गया। परमात्मा कबीर जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं ऐसे बैठ गए। रविदास से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर है। संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही अलख अल्लाह हैं, आप इन्हें पहचानो। वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज यानी बड़ी नौका में बैठकर किनारे आए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा दे दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांध जोड़कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत यानी हाथी के ड्राइवर ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मरवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास एक बब्बर सिंह खड़ा दिखा दिया। वह केवल हाथी को दिखा। हाथी चिंगाड़ कर डर के मारे वापस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब पीलवान यानी महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया। हाथी भाग गया। परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे बढ़ गए। सिर आसमान को छूने लगा। प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा। सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया। क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो, मेरे से भारी भूल हुई है। मैं अब आपको पहचान गया हूँ, आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हो। तब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी गणिका के मकान में चौके में बैठ गए। लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के पैर अपनी साथलों यानी घुटनों से ऊपर की टांग पर रख लिए। नोट: इन वाणियों का शब्दार्थ ऊपर संक्षेप में किया है। फिर गणिका के संचले शशि भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुला भया खराब। कारी बाजी पूरी में बरस्ट जुलधी के नीच, गरीबदास गणिका सजी दो संतों के बीच। गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विहल भय मत वाले घूमंत। बढ़वा भड़वा सब कहें कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बाटत सिर का बोझ। देखो गणिका संग लई कहते कौम छतीस, गरीबदास इस जुल्दही का दर्शन आन हदीस। शाह सिकंदर को सुनी बरस्ट भये दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। चार वर्ण षट आश्रम दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुरक कहें अब जुलाहे का काल। शाह सिकंदर के गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। कहो कबीर यो क्या किया गणिका लिन्ही संग, गरीबदास भूले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सुनो सिकंदर बादशाह हमनी अर्ज आवाज, गरीबदास वह राक्षसी जिन यो साजा साज। जाड़िया तोक जंजीर गले शाह सिकंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजपा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी
पग बेड़ी पहराए, गरीब दास बीच गंग में, तहाँ दीन्या छटकाए। जड़ गए तोंक जंजीर सब, लगे किनारे आए, गरीब दास देखे खलक, श्यों काजी बादशाहे। नीचे नीचे गंगा जल, ऊपर आसन थीर, गरीब दास डूबे नहीं, बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा बया, देखे दोनों दीन, गरीब दास काजी कहें, बांध दिया जलसीन। गले में फांसी डार कर, बांधो सीला सुधार, गरीब दास यो जुल्हदी, सब डूबे गंगधार। सीला धरी जब नाव में, बांधी गले कबीर, गरीब दास फंद टूट गए, ना डूबे गंग नीर। सिला चली शाह और को, देखत काशी ख्याल, दास गरीब कबीर का, आसन अदर हमाल। तीर बाण गोली चली, तोब रैक्यों लो स्योर, गरीब दास उस जुलाहे के, एक गई नहीं और। अधर धार गोले बहे, जल के बीच गभाग, गरीब दास उस जुलाहे पर, शस्त्र छुटे लाख। तोब रहकले सब चले, तीर बाण कमान, गरीब दास वह जुलाहा, जल पर रहा अमान। अधर धार अपार गति, जल ऊपर लगी समाधि, गरीब दास निज बरम पद, खैले आदि अनादि। जुल्म हुआ डूबे नहीं, शस्त्र लगे न बाण, गरीब दास अब क्या कीजिए, कैसे लीजिए प्राण। लगी समाधि अगाध में, बिचरे काशी गंग, गरीब दास किलोल सर, छूहे चरण गंग तरंग। चार पहर गोले बगे, दमी दुमुलक मैदान, गरीब दास पोखर सूखे रहे, कबीर अमान। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन, दास गरीब कबीर जी, बैठ गए जलमीन। डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोर, गरीब दास कबले दनी, तुम आगे क्या जोर। आनंद मंगल होत है, बटे बदाई बेग, गरीब दास उस जुलाहे पर, अब फिर गई रेती रेर। हस्ती घोड़े चढ़त हैं, पान मिठाई चीर, गरीब दास काशी खुश, बूढ़े गंग कबीर। जाओ गर्रे दास के, हिलकारे हजूर, गरीब दास खुशियाँ, कहो कहियो नहीं कसूर। जालरी ढोलक बाजत हैं, गावें शब्द कबीर, गरीब दास रे दास संग, दोनों एक ही तीर। काजी पंडित सब गए, शाह सिकंदर ऊठ, गरीब दास रे दास के, भेख गए जटजूट। कोठी कूठले सब झके, बासन टिंडर गोल, गरीब दास रे दास सुनो, कहाँ गए वह बोल। वे प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुष हैं, अविनाशी अलख अल्लाह, गरीब दास रे दास कहे, सुनो सिकंदर शाह। सूरजमुखी सुभान सर, खिले फूल गुलजार, गरीब दास काजी पंडित, करता शाह पुकार। शाह सिकंदर फिर गए, उस गंगा के तीर, दास गरीब कबीर हरि, बैठे ऊपर नीर। बैठ मलाहा जिहाज में, गए दार के बीच, गरीब दास हरि हरि करे, प्रेम पुफारे सींच। करी अर्ज मल्हा ताहा, दीन दुनी बादशाह, गरीब दास आसन अधर, लगी समाधि जुलहा। बावर फिरत हैं गंगा जल में, फूल उगाने कोटि, गरीब दास तहाँ बंदगी, हरि जन हरि की ओटी। सांकल सीढ़ी लाए कर, उतरे तहाँ मल्हा, गरीब दास हम बंदगी, याद किए बादशाह। बैठ कबीर जहाज में, आए गंगा घाट, गरीब दास काशी थकी, हांडे बहु विधि बाट। शब्दार्थ वाणी नंबर 726 से 730 का शब्दार्थ। परमात्मा कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेने के उपदेश से यानी उद्देश्य से एक शीशी में गंगा दरिया का जल भर लिया। काशी शहर की प्रसिद्ध वेश्या और रविदास संत जी के साथ किराए के हाथी पर चढ़कर काशी शहर के मुख्य बाजार की गलियों में घूमने लगे। शीशी से मुख लगातार यानी मुख लगाकर जल पी रहे थे, परंतु अदा कर रहे थे जैसे शराब पी रहे हैं। रविदास जी हाथी को चला रहे थे, पीछे वेश्या बैठी थी। वेश्या के पीछे कबीर जी वेश्या के गले में हाथ डालकर आशिक की तरह अभिनय कर रहे थे।
काशी शहर के व्यक्ति यह सब देखकर हाथों से तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि देखो कबीर नीच जुलाहा वेश्या को साथ लेकर शराब के नशे में वेश्या के गले में हाथ डालकर मत वाला होकर घूम रहा है। परमात्मा कबीर जी भक्ति के शब्द कविता गा रहे थे और झूम रहे थे। जनता समझ रही थी कि गाने गा रहा है, अभद्र तरीके से वेश्या से लिपटा बैठा है। इसने लोक लाज भी उतार दी है। काशी नगर के सब नागरिक कबीर जी को भड़वा भड़वा यानी व्याभिचारी कहने लगे, परंतु इस राज को कोई नहीं समझ पा रहा था कि परमात्मा कबीर जी सतगुरु रूप में अनेकों शिष्यों को दीक्षा दे चुके थे। उनके पापों का भार अपने सिर पर ले रखा था। शिष्य गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, उनके भार से मुक्त हो रहे थे। शिष्य गण यह लीला देखकर नाम दीक्षा त्याग कर कबीर जी से दूर हो गए। उनके सत्संग विचार भी सुनने के लिए सत्संग जाना भी त्याग दिया। जितने शिष्यों ने नाम त्यागा उनका भार कबीर जी के सिर से उतर गया। काशी शहर के 36 बिरादरी के व्यक्ति कह रहे थे कि देखो गणिक यानी गणिका वेश्या को साथ लेकर चल रहा है। इस जुलाहे कबीर के दर्शन से भी पाप लगता है। वाणी नंबर 731 से 754 का शब्दार्थ। यानी उन दिनों में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी काशी में ठहरा हुआ था, क्योंकि वह पूरे पुराने भारत का सम्राट था। उसके अधीन छोटे राज्य भी थे। काशी नगर का नरेश वीर देव सिंह बघेल भी सिकंदर के अधीन था। परमात्मा कबीर जी भी अनोखी लीला उसी समय किया करते थे जिस समय दिल्ली का राजा सिकंदर काशी शहर में आया हो। परमेश्वर तो जानते थे कि जितने भी मानव जिस धर्म के हैं तथा अन्य जीव सब उसी के अपने बच्चे हैं, उन्हीं के वचन से उत्पन्न है। पिता होने के नाते परमेश्वर कबीर जी भी अपने बच्चों को काल भरम के चंगुल से निकालने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते थे कि किसी तरह सिकंदर को मेरे सामर्थ्य का पता चल जाए और यह अपने राज वाले क्षेत्र में मेरे सत्य ज्ञान के प्रचार में सहयोग करे तथा अपना भी कल्याण करवाए। भारत में हिंदू गुरु ब्राह्मणों तथा मुसलमान काजी मुल्लाओं की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। धर्म के नाम पर झगड़ा खड़ा किया करते थे, परंतु जब कबीर जी की त्रुटि उन्हें मिल जाती तो सब एक होकर कबीर जी का जोरदार विरोध करते थे। कारण यह था कि परमात्मा कबीर जी दोनों धर्मों के प्रचारकों के ज्ञान को गलत सिद्ध करते थे। कहते थे कि इन धर्म प्रचारकों को अपने धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है, सबके सब शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान व भक्ति बताते हैं, जिस कारण से साधकों को कोई अध्यात्म लाभ परमात्मा की ओर से नहीं मिल रहा है। कबीर जी से दीक्षा लेने वालों को तुरंत लाभ मिलता था। यही कारण था कि उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हो गए थे। सब महादुखी थे। दीक्षा व आशीर्वाद से सबका कष्ट नष्ट होकर सब सुखी हो गए थे। कबीर जी के अनुयायी हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही बहुसंख्या में बन रहे थे, जिस कारण से वे धर्म प्रचारक यानी धर्मगुरु कबीर जी से जोर यानी घोर ईर्ष्या रखते थे। इस घटना से उनको पंख लग गए। विचार किया कि दिल्ली का सम्राट भी आया है, आज इस जुलाहे को मौत की सज़ा दिलाएंगे। यह विचार करके हजारों की संख्या में दोनों धर्मों के व्यक्ति राजा सिकंदर के पास विश्राम गृह में गए। कारण का पता लगाने पर राजा सिकंदर ने जनता को प्रसन्न करने के लिए कहा कि अभी गिरफ्तार करवाकर उस कबीर को मौत के घाट उतराता हूँ। संत रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी दोनों को पुलिस पकड़ ले गई। संत रविदास जी को तो छोड़ दिया, क्योंकि कबीर जी ने सब अपनी गलती मानी थी। कहा था कि न रविदास का दोष है न गणिका का, सब कुछ मैंने किया है। सिकंदर लोधी का असाध्य रोग परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से समाप्त हुआ था। कमाल लड़के को तथा कमाली लड़की को तथा स्वामी रामानंद को, जिसकी हत्या सिकंदर लोधी राजा ने की थी, राजा के सामने मुर्दों को जीवित किया था।
राजा सिकंदर भी कबीर जी को गुरु मानता था, परंतु अधिक जनता को देखकर तथा अक्षम्य अपराध मानकर कानूनी यानी कानून व्यवस्था राज्य में बनाए रखने के उद्देश्य से सिकंदर ने कबीर जी को गिरफ्तार करवाया। फिर भी कुछ गुरु मर्यादा का ध्यान रखते हुए प्रश्न किया कि हे कबीर जी, आप इतने नेक विचारों वाले थे, यह क्या कर बैठे? आपने वेश्या को साथ लिया, आप भक्ति भूल गए, आपका भजन यानी नाम खंड हो गया, भक्ति का नाश कर लिया। कबीर जी ने उत्तर दिया कि हे सिकंदर बादशाह, आपके प्रश्न का उत्तर सुनो। जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों को बनाकर सुरक्षित रखा है, वह मेरी भी रक्षा करेगा। सिकंदर लोधी राजा ने जनता को शांत करने के उद्देश्य से अपने हाथों से कबीर परमेश्वर के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक पहनाकर गंगा दरिया के मध्य में डालकर मारने का आदेश सुना दिया। राजा के आदेशानुसार कबीर जी को गंगा नदी के मध्य में नौका के द्वारा ले जाकर जल में डाल दिया। परमेश्वर कबीर जी के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी तथा गले की तोक वाली जंजीर टूटकर जल में गिर गई और परमात्मा कबीर जी जल के ऊपर बैठे रहे। यह देखकर काजियों ने कहा कि इसने जादू मंत्र करके जल को बांध दिया है, इस कारण से नहीं डूब रहा। कुछ समय तक जलघर यानी जल पर बैठे रहे, फिर गंगा नदी के किनारे की ओर उसी स्थान पर आ गए जिस स्थान से नौका में बैठा कर ले गए थे। उस स्थान पर यानी गंगा दरिया के किनारे पर कई हजार व्यक्ति देखने के लिए उपस्थित थे। राजा सिकंदर भी उपस्थित था। काजी व मुल्ला तथा ब्राह्मणों ने विचार करके राजा से कहा कि इसके गले में पत्थर की भारी वजन वाली शिला बांध कर दरिया के मध्य डाल जाए यानी डाला जाए। यह तब डूबेगा। नौका में कबीर जी को बैठाकर गले में लोहे की मोटी जंजीर से पत्थर की भारी शिला बांधकर गंगा नदी के मध्य में जल में पटक दिया। जंजीर टूट गई। पत्थर की शिला जल के ऊपर तैरती हुई तेजी से चलकर सिकंदर राजा की ओर आई और फिर जल में डूब गई। कबीर जी जल के ऊपर पालथी लगाकर सुखासन पर बैठे रहे। अथाह जल नीचे नीचे बह रहा है। परमात्मा कबीर जी जल में डूबे नहीं। जल की लहरें परमेश्वर जी के चरण छूकर उछल उछल कर किलोल कर रही थी। राजा ने आदेश दिया कि तीर मारकर इसका अंत कर दो। जब बहुत समय तक तीर बाणों से कबीर जी नहीं मरे तो तोब यंत्र मंगाया गया। तोब के गोले तथा तीर दोनों ही छोड़े गए, परंतु एक भी परमेश्वर कबीर जी की ओर नहीं गया। कोई गोला उसी किनारे के पास दरिया में गिरे, कोई दूर गिरे। कई तोब के गोले तो दूर तालाबों में गिरे जिनका जल ही सूख गया। तोब के कुछ गोले दाएं बाएं गिर रहे थे। परमात्मा कबीर जी के निकट एक भी तीर बाण न तोब का गोला नहीं गया। यह पर्यटन 4 पहर यानी 12 घंटे तक चला, परंतु कबीर जी नहीं मरे। पूर्ण परमात्मा कबीर जी अविनाशी हैं। अविनाशी को कौन मार सकता है? वे जनता को लीला के माध्यम से अपना सामर्थ्य दिखा रहे थे, परंतु काल ब्रह्म ने बुद्धि हर रखी थी। किसी के भी विचार में यह बात नहीं आई कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब राजा तथा प्रजा ने सब कोशिश कर ली तो कहने लगे कि इसको कैसे मारा जाए। जब सब जुल्म करके थक लिए तब परमात्मा कबीर जी गंगा नदी के जल में गोता लगा गए। उपस्थित जनता तथा राजा ने मान लिया कि कबीर जल में डूबकर मर गया। इसके शव पर रेत व गारा फिर गई। कबीर जी के मरने की खुशी में लोग ढोल बजाने लगे, नाचने गाने लगे और मिठाई बांटने लगे। राजा विश्राम गृह में चला गया। काजी मुल्ला व पंडित जन मिलकर रविदास के घर गए। वहाँ पर उनको अंदर से कबीर जी की आवाज़ सुनाई दी। वे परमात्मा की महिमा के शब्द गा रहे थे। रविदास जी को बताने गए थे कि जिसे आप अविनाशी कहते थे वह कबीर मर गया है। घर के अंदर गए तो कबीर जी रविदास जी के पास बैठे थे। दोनों शब्द गा रहे थे।
देखकर वापस जाकर सिकंदर को बताया कि कबीर मरा नहीं, वह तो रविदास के घर पर बैठा है। हजारों की संख्या में काशी के काजी मुल्ला, पंडित तथा जनता रविदास जी के घर गए। वहाँ पर कबीर जी नहीं मिले। रविदास जी से पूछा कि कबीर कहाँ है? वे बोले कि अभी मेरे पास से गए हैं। यह कह रहे थे कि गंगा में स्नान करके आता हूँ। राजा तथा सब व्यक्ति गंगा की उसी किनारे पर गए तो परमात्मा कबीर जी जल के ऊपर पहले की तरह बैठे मिले। दरिया के मध्य में बैठे थे। छोटा समुद्री जहाज में मल्लाहा यानी जहाज चालक व अन्य कुछ व्यक्ति गए और कहा कि आपको राजा सिकंदर बुला रहा है। जहाज से सीढ़ी जंजीरों से बांधकर जल में लटकाई। कबीर जी सीढ़ी से चढ़कर जहाज में बैठकर गंगा नदी से बाहर आए तो तुरंत पकड़ लिए यानी गिरफ्तार कर लिए। सर साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।